नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर आपको बता दें, हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां खनन विभाग ने स्टोन क्रशरों पर बड़ी कार्रवाई की है। निदेशन खनन की अगुवाई में पहुंची टीम ने लक्सर तहसील क्षेत्र में 14 स्टोन क्रशरों पर छापेमारी करते हुए करीब 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। इन स्टोन क्रशरों पर अवैध रूप से खनन सामग्री का भंडारण करने और उसके अलावा दूसरी गड़बड़ी भी पाई गई है। विभाग की टीम ने स्टोन क्रशरों का ई रवन्ना भी सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अवैध खनन से जुड़ी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। विभाग की कार्रवाई से स्टोन क्रशर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें बहराइच से सामने आ रही है। थाना मोतीपुर क्षेत्र में अवैध नशे का काला कारोबार बेखौफ जारी। भांग ठेका की आड़ में खुलेआम बिक रहा प्रतिबंधित चिप्पड़। मिहींपुरवा रेलवे क्रॉसिंग बाजार बना नशे का अड्डा। वायरल वीडियो ने खोली अवैध कारोबार की पोल। युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर धकेल रहे नशा तस्कर। जिम्मेदार आबकारी विभाग बना अनजान कार्रवाई नदारद। स्थानीय लोगों में आक्रोश, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। मोतीपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। इसी क्रम में अगली खबर आपको बता दें, सीतापुर से सामने आ रही है। पुलिस मुठभेड़ में मोबाइल लुटेरा शातिर अपराधी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे के पैर में लगी गोली। पुलिस की गोली से लुटेरा कौशलेंद्र हुआ घायल। 2 मोबाइल, 1 तमंचा, कारतूस, बाइक हुई बरामद। मध्य रात जोधपुर पुलिया के पास हुई पुलिस से मुठभेड़। जनपद के रामपुर कला पुलिस और एसओजी ने की टीम की कार्रवाई। जोधपुर पुलिया के निकट थाना रामपुर कला में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें अभियुक्त के द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसके जवाब में पुलिस के द्वारा भी उस पर फायरिंग की गई, जिससे कि अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त की पहचान कौशलेंद्र सनौप राजेश निवासी ककरैया थाना रामपुर कला के रूप में हुई है। यह मुकदमा अपराध संख्या 50/2026 थाना रामपुर कला का फरार अपराधी था। इसके द्वारा मोबाइल चोरी करके और उसको गलत इस्तेमाल का कार्य किया जाता था। इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक जिंदा कारतूस, एक अवैध तमंचा एवं एक खोखा और 2 मोबाइल जो चोरी किए हुए थे, यह चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इसको मेडिकल हेतु भेजा गया है, जहां से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद में से जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगली खबर आपको बता दें, सिद्धार्थनगर यूपी से सामने आ रही है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बा में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास दिन दहाड़े खड़ी बाइक चोरी। खरीदारी कर लौटे युवक की 220 मॉडल सुपर स्प्लेंडर यूपी 6 4234 गायब। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बैंक के आसपास ही अगर चोर बेखौफ घूम रहे हैं, तो आम जनता कहां जाए? क्या गश्त सिर्फ कागजों में है? क्या सीसीटीवी और पुलिस निगरानी सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है? पूर्व में डुमरियागंज कस्बा डकैती का मामला अभी खुलासा नहीं हुआ कि परसा चौराहे पर एक रात 5 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब दिन दहाड़े चोरी को अंजाम देने लगे। मजे की बात तो यह है कि डुमरियागंज पुलिस को चोरों की भनक तक नहीं लगी है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है या फिर एक और शिकायत फाइलों में दफन हो जाएगी।
वही अगली खबर आपको बता दें औरैया से सामने आ रही है। आवास विकास में सीवर चैम्बर बना जानलेवा जाल, नंदी गिरा, रेस्क्यू से बची जान। सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास इलाके में सुबह बड़ा हादसा होते होते टला। सीवर निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार की घोर लापरवाही आई सामने। कई दिनों से खुले पड़े सीवर चैम्बर, नहीं लगाए गए ढक्कन। स्थानीय लोगों ने पहले भी जताई थी हादसे की आशंका, लेकिन नहीं हुआ समाधान। आज सुबह खुले चैम्बर में गिरा एक नंदी अंदर फंसकर तड़पता रहा। मौके पर मौजूद सफाई कर्मी ने तुरंत गौरक्षा दल को दी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गौरक्षक नंदी को निकालने की शुरू की कोशिश। रेस्क्यू में आई दिक्कत के चलते फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर टीम और गौरक्षा दल ने मिलकर चलाया संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। हाइड्रा मशीन की मदद से काफी मशक्कत के बाद नंदी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद गौरक्षकों में ठेकेदार के खिलाफ भारी आक्रोश। खुले चैम्बरों को लेकर प्रशासन और ठेकेदार पर उठे गंभीर सवाल। क्या नाम है कमी आपका? की वजह से। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम कुबेर पाठक है। क्या मामला हो गया है? मामला ये हुआ कि आज मॉर्निंग टाइम में ये नंदी चैम्बर में गिर गई, पता नहीं कैसे। तो हम लोगों को यहाँ से सफाई कर्मी द्वारा सूचना दी गई, तो हम लोग तुरंत मौके पर पहुँचे। और ये कमी है आवास विकास के ठेकेदार और नगर पालिका की, जिसकी वजह से ये गौवंश इस चैम्बर में गिरा है। अब पूरे आवास हम लोग विकास में चैम्बर खुले हुए हैं। पूरे आवास विकास ये जो चैम्बर बढ़िया इनके ढक्कन रखने लायक हो गए हैं, 20 दिनों से ये खुले पड़े हैं, तबकि रख जाते कोई हादसा ना हो। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। नाला खुलने का विषय बहुत गंभीर है। अब इस चैम्बर बनने की वजह से वहाँ नाला ब्लॉक किया गया, हमारी गौशाला में जलभराव हुआ, वहाँ पे एक गाय गिर गई। वो होली के दिन से अभी तक इतनी तड़प रही है। उसका शरीर हम आपको दिखाएं, पूरे बॉडी में उसके कीड़े कीड़े पड़ गए। उसका इलाज किसने करवाया? किसी ने नहीं। हम ही लोग अभी अपनी जेब से उसका इलाज भी करा रहे हैं। वो बेचारी मरने को है। नगर ये पालिका स्थिति सहयोग समझो, ना करे तो असहयोग ना भी ना नगर करे हम पालिका लोगों समूह का। को सहयोग कराता है, ना और कोई सहयोग कर रहा है। मर जाए गौवंश, मर जाए, अच्छी बात है, बाद में हम भी उपचार कर देंगे सबका। अगली खबर आपको बता दें सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में लूट के मामले में वंचित दो बदमाश अब्दुल रहमान और दिलेशान को पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम मनशापुर नहर पटरी पर चेकिंग कर रही थी, तभी संदिग्ध बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बदमाश भागने लगे। कुछ दूरी पर बाइक फिसलने के बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 43,000 रुपए नकद, 2 तमंचे, 315 बोर कारतूस, एक चाकू और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों आरोपी पहले से ही लूट के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वार्निंग दी गई, परंतु इनके द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जा रही थी। इसी आत्मरक्षा में और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। इनमें जो इन दोनों व्यक्तियों की पहचान हुई है, उसमें एक व्यक्ति का नाम है अब्दुल रहमान पुत्र मुंतजिर निवासी दया गार्डन थाना कोतवाली देहात, और दूसरा दिलेशान पुत्र शहजाद निवासी मिल्लत नगर थाना कोतवाली देहात। दोनों जो व्यक्तियों से पूछताछ में पता चला है कि इनके द्वारा थाना कोतवाली देहात में मुकदमा संख्या 101/2026 पंजीकृत हुआ था छिनैती का, जिसमें इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इस छिनैती की घटना को कारित किया गया था। और इस समय भी ये लोग छिनैती की घटना कारित करने की फिराक में इधर उधर घूम रहे थे। इन दोनों के विरुद्ध, इन दोनों के पास से 43,000 रुपए नगद, 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं अगली खबर आपको बता दें सीतापुर से सामने आ रही है, जहां खेत को ठेके पर लेने को लेकर ताऊ व उनके साथियों ने पति पत्नी को जमकर पीटा। घर में घुसकर दबंगों ने पति और पत्नी को बेरहमी से पीटा। पीड़ित महिला ने मारपीट में छेड़छाड़ का भी लगाया आरोप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जनपद के थाना हरगांव क्षेत्र का पूरा मामला।
साथ छेड़खानी की, हमारे पति को जान से मार देने की धमकी दी। किसने? प्रांशु ने, उनके पापा ने। अच्छा, रामकृष्ण शुक्ला नाम है उनका। और फिर हम लोग थाने आए, वहाँ एप्लीकेशन लिखवाई, उसके बावजूद भी हमारे घर पे गए और फिर मारपीट की हमारे संग, जो कुछ मतलब हमारे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए और सब कहा तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनको कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक, थाने से क्या शासन मिला? थाने से कोई कार्रवाई हुई अभी तक? थाने हम लोग गए थे, वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए कोई कार्रवाई अभी नहीं। एप्लीकेशन दे दी? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो अंबिकापुर से सामने आ रही है। अंबिकापुर सरगुजा में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। देर रात तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई, खासकर सीतापुर क्षेत्र में बड़े बड़े ओले गिरे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई इस बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, आम सहित रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिली है और तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अंबिकापुर से अगली खबर, जहां आपको बता दें, नगर निगम ने करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइटिंग और विद्युत स्तंभ लगाने का काम शुरू किया है। महापौर मंजूषा भगत ने साई मंदिर के पास इसका लोकार्पण किया। 15वें वित्त आयोग के तहत शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यह कार्य हो रहा है, जिसमें से अधिकांश जगहों पर काम पूरा हो चुका है। नई स्ट्रीट लाइट से सड़कों पर रोशनी बढ़ेगी और रात में आवागमन सुरक्षित व आसान होगा। आज उजाला देख के बड़ी खुशी हो रही है। धन्यवाद। ठीक, अभी बता दीजिएगा, शहर में स्ट्रीट लाइट का ओपनिंग कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या है बताइए। देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में स्ट्रीट लाइट का आज ओपनिंग किया गया। इसके तहत शहर में सभी नागरिकों को सुविधा देना और सुंदरता को बढ़ाना, इसी के तहत हमने लगभग आज 3 पॉइंट का उद्घाटन किया है। लगभग 1 करोड़ की लागत से अपने स्ट्रीट लाइट लगा है। इसके बाद प्रतिवर्ष जो मेन शहर है, जहाँ घनी आबादी है, चौड़ा रोड है, सभी जगह सूरज के तर्ज पर, इंदौर के तर्ज पर इसी तरह लाइट लगेगा, जिससे चलने वालों को भी राहत मिलेगा, लाइट की व्यवस्था मिलेगी और हमारा स्वच्छ सुंदर अंबिकापुर भी दिखेगा। हमारा उद्देश्य है कि पूरे अंबिकापुर शहर में लाइटिंग दें और स्ट्रीट लाइट लगाएं। यही व्यवस्था के तहत आज हमने ओपनिंग किया। हमारे साथ पूरे सभापति, MIC मेंबर सहित हमारे संगठन से जिलाध्यक्ष जी हैं और मतलब पूरे कार्यकर्ता लोग हैं। बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। इस टाइप का लाइट कभी लगा नहीं था, तो पूरे शहर में तो खुशी का लहर ऐसे भी जा रहा है। करोड़ों किस जगह पे लगाया गया है? एक तो खैरबार एरिया में लगा है, एक पूरे फुंदलडिहारी से लेकर ये मुक्तिपारा तक, फिर आज साई मंदिर से लेकर आपका मननगर रोड तक 3 पॉइंट में आज ओपनिंग हुआ है। शहर के ऐसे कुछ भी रोड है जो सकरे हैं, उसमें लाइट की व्यवस्था को किस तरह से देखेंगे, कैसे देखेंगे? देखिए, धीरे धीरे पूरे शहरों को व्यवस्थित किया जा रहा है, क्योंकि सकरी रोड में भी हमारे नागरिक रहते हैं, शहरवासी रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनता है कि वहाँ भी हम व्यवस्था दें। लेकिन सकरा होने के कारण हम वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसके लिए जगह स्पेस चाहिए, तो स्ट्रीट लाइट नहीं लग पाएगा। थोड़ी चौड़ी रोड, कम से कम 20 फीट की रोड होनी चाहिए, उसी में स्ट्रीट लाइट अच्छी भी दिखेंगे और संभव जो अंदर में भी जो चौड़ा रहेगा उसमें भी लगाएंगे, क्योंकि हमारा शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है, तो हमको तो स्ट्रीट लाइट लगाना ही पड़ेगा। जिस तरह से शहर में स्ट्रीट लगाने की आप लोग मुहिम छेड़े हुए हैं, ये आने वाले विगत सालों में क्या देखते हैं शहर की स्थिति? देखिए, आने वाले में ऐसे भी हमारा अंबिकापुर शहर 2000 में निगम बना, इसके बाद घनी आबादी भी बसाहट होती जा रही है, तो जो जनसंख्या को देखते हुए प्लस और हमारे यहाँ चेंज को देखते हुए और शहरों को तुलना करें तो अभी भी पीछे है। पिछले गवर्नमेंट में तो किसी और ध्यान नहीं दिए। अभी उदाहरण देखिए आप, सफाई के और फॉगिंग एक बार भी नहीं किया गया। उसी के तहत स्ट्रीट लाइट का तो इन सपना भी नहीं देखा होंगे, इससे पहले आप कहीं भी स्ट्रीट लाइट लगा नहीं देखे होंगे आप। तो हमने सोचा है कि कम से कम हम आए हैं तो पूरे शहर में सुव्यवस्थित बनाएं और स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं। इसी कल्पना के तहत हम अपना काम करना चाहते हैं और नागरिक लोग भी हमको उसी उद्देश्य से महापौर बनाए हैं। तो उनके
उनके अनुसार हम खरा उतरें, ये सोच के सब काम हम कर रहे हैं। ठीक। वहीं अगली खबर आपको बता दें, हरिद्वार से सामने आ रही है। कोतवाली नगर पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत CEIR पोर्टल की मदद से 120 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। ये मोबाइल उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर से बरामद किए गए हैं। मोबाइल मिलने पर लोगों ने हरिद्वार पुलिस का धन्यवाद करते हुए उनकी कार्यशैली की जमकर सराहना की। जो लोग दूर दराज के राज्यों से नहीं आ सके, उनके मोबाइल पुलिस द्वारा कुरियर के जरिए भेजे जाएंगे। हरिद्वार पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मोबाइल खोने पर तुरंत थाने में सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। सबसे पहले पीआरडी के जवान आपको दिख रहे होंगे। पीआरडी के जवान से लेकर चौकी सबकी एक बड़ी अहम भूमिका रही है। बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम दीपिका शर्मा है। तो हम हिमाचल के रहने वाले हैं, बट हम मुजफ्फरनगर से आए हैं। तो हम पिछले साल यहाँ पे गुम हो गया था, तो इसमें रात को गुम हुआ, तो हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, तो 3-4 दिन पहले इनका कॉल आया कि आपका मोबाइल मिल गया है। हमें तो बहुत ही खुशी हुई। कोतवाली आए हैं तो आप पुलिस का तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इतनी मेहनत और इतना सुदृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने मोबाइल ढूंढे हैं। ये बहुत बड़ा काम है एक्चुअली। हर एक इंसान उम्मीद खो होता है। आप इतने लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे लगता है सबके चेहरे पे मुस्कान है। ठीक है, वो तो सोच रहे थे कि हमारा मोबाइल नहीं मिलेगा, उनकी तरह हम भी यही सोच रहे थे कि अब खो गया तो खो गया। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे थे, पर बहुत हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारा मोबाइल ढूंढ निकाला। इनकी मेहनत है ये। थैंक यू। जोधपुर राजस्थान से हूँ। मेरा फ़ोन 19 अगस्त को गुम हो गया था, जब हम गंगा घाट पे स्नान करने के लिए गए थे। और थैंक यू सो मच, मुझे फ़ोन मिला, आज बहुत खुशी हो रही है। हरिद्वार पुलिस के लिए आप क्या कि फ़ोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन 1 महीने पहले फ़ोन आया था कि आपका फ़ोन मिल चुका है, तो फिर इसलिए हम आए जोधपुर से। उत्तराखंड पुलिस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरा नाम ऋषभ भारद्वाज है, मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। ये फ़ोन मेरा सन 2024 में चोरी हुआ था और मैंने इसमें रिपोर्ट भी कराई थी और मुझे कोई इसमें वो नहीं हुआ था। अभी कुछ दिन 5-6 दिन पहले ही मेरे पास कॉल आई थी कि आपका फ़ोन मिल गया है, आप आ जाओ लेने। तो जब भी मेरे बहुत मुस्कान आई है और बहुत अच्छा लगा मुझे। आज इस पे क्या कहते हैं, घाट पे खोया गया था। हाँ जी, चोरी हुआ था यहीं से ये, तो अब मिला है, तो आज बहुत खुशी है। ये बहुत अच्छी है, सबसे बढ़िया लगा है ये जो है CIR जो है स्पॉट, सबसे बढ़िया वेबसाइट है ये। देखिए, एक बार पुनः कोतवाली नगर के द्वारा आज लगभग 120 मोबाइल रिकवर किए गए हैं और जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख के करीब में है। अभी कुछ दिन पहले भी त्यौहार से पूर्व एक बार इसी तरीके से 50 लाख से अधिक की मोबाइलें कम से कम रिकवर की गई थी। एक सामान्य समस्या थी कि लोगों की मोबाइल खो जाती थी, गिर जाती थी या चोरी हो जाती थी और वो लोग परेशान होकर घूमते थे और पुलिस भी उस लेवल पर उनकी मदद नहीं कर पाती थी। लेकिन इस चीज़ का संज्ञान भारत सरकार के द्वारा लिया गया और एक बहुत अच्छा पोर्टल डेवलप किया गया, CEIR पोर्टल। उसमें जो भी आपका इक्विपमेंट है वो पूरा एक ट्रैकिंग उसका सिस्टम है। तो कोई भी व्यक्ति आपके माध्यम से अगर कहीं आपकी मोबाइल खो जाती है, गिर जाती है, चोरी हो जाती है या कोई अन्य परिस्थितियाँ आती है जिसमें आपका मोबाइल टच नहीं हो रहा है, तो आप उसको CEIR पोर्टल पे जाके, और ये IMEI बेस्ड पोर्टल है, इसमें आप अपना उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको फिल करते हैं और जो एक लोकल थाना है आपका उसमें आप उसको देते हैं, तो लिहाजा वो एक तो आपकी मोबाइल ब्लॉक हो जाती है जिससे कि उसका दुरुपयोग रुक जाता है। दूसरा, जिस आदमी को मिलती है या जो चोरी करता है वो किसी को बेच नहीं पाता, दे नहीं पाता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप सेकेंड हैंड जब मोबाइल लेते हैं तो उसमें अभी आप कहीं ना कहीं CIR पोर्टल के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि कहीं मेरी मोबाइल चोरी की या दूसरे की मोबाइल तो नहीं है। तो ये सब सहूलियतें हैं उसमें और उसके बाद से वो जो ही किसी के द्वारा ऑन किया जाता है या किसी नेटवर्क का इस्तेमाल होता है या कोई सिम, उसमें इंसान। फिलहाल इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। आप देखते रहिए 4TV न्यूज।